हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें 7.3 जो है उसका जो होता है फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका हम लोग आज प्रूफ देखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का स्टूडेंट का जो आ रहा था कि मतलब सर पहले आप प्रूफ उसका बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके बाद क्वेश्चंस बताइए। इसलिए हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपने 7.1 और 7.2 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देख लें तो अच्छे से समझ में कॉन्सेप्ट को क्लियर आएगा। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रूफ कैसे करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है क्या है, वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़ते, त्रिभुज का क्षेत्रफल दो चीज पढ़ते थे। एक होता था 1/2 गुना आधार गुना लंब या शीर्ष लंब, एक ये पढ़ते थे। और एक चीज और होता है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र पढ़ा था, हीरोन सूत्र पढ़ा था। उसमें क्या था, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते थे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस 1, यही फॉर्मूला से निकालते थे। इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से निकालते थे। एस जो होता था ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, एस ये चीज होता था। और ये हीरोन सूत्र होता था। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे और एक इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन जब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में किस तरह से निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला था और उस फॉर्मूले कैसे आया, ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग को निकालना है, इसमें क्या है आधार गुने लंब दिया हुआ रहता था तो डायरेक्टली निकाल लेते थे। इसमें क्या था ए बी सी दिया हुआ रहता था तो एस निकालते थे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे। लेकिन यहाँ पे अलग तरीका से निकालेंगे। इसमें त्रिभुज के जो 3 शीर्ष होते हैं उसका वैल्यू हमारे पास, उसका जो निर्देशांक होता है उस वो चीज दिया हुआ रहेगा, तो उसको किस तरह से निकालेंगे ये चीज हम लोग को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझे कि वो आया कैसे। ठीक है, पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चाहे तो लिख लीजिएगा, आप लोग यूज करने में आ सकता है। देखिए, देखते हैं हम जो निर्देशांक ज्यामिति में जो है त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किस तरह से होता है। सो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, कोई क्या है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। इसका क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है। ये हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 और y3। अब यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। सो देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, इसका होता है 1/2 ब्रैकेट x1 फिर यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आता है x2 और यहाँ पे y3 माइनस y1 प्लस x2 था, अब यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का। और ये कैसे आया, इस वीडियो में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले फॉर्मूले को जान लेते हैं कि फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है तरीके से। देखिए कैसे, 1 2 3 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद 1 आएगा। ठीक है, ये चीज इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले देखिए 1 2 प्लस है, 2 प्लस में क्या है 1 2, 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में इसको समझिएगा। x1 x होगा 3 ही जगह होगा, 1 2 3। ठीक है, 3 जगह x होगा, x जो होगा 1 होगा, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद, अब देखिए यहाँ x1 था तो ये पार्ट जो हो गया ये पूरा हो गया और ये पार्ट है, x1 कंप्लीट हो गया, x2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो y3 माइनस y1 प्लस, अब x2 खत्म हो गया, अब x3 आएगा, x3 के बाद 3 के बाद क्या आता है
1, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2, तो y1 माइनस y2। ये तरीके से समझ लिए कि कैसे होता है। अब इसी का हम लोग को प्रूफ देखना है कि किस तरह से इसका ये फॉर्मूला कैसे आया। ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज के लिए ये फॉर्मूला जो है वो कैसे आया, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रूफ देखते हैं, ठीक है। लिख लीजिए पहले। अब देखिए, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यही चीज होता है, यही फॉर्मूला। ये कैसे आया इसको अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, और हम लोग पढ़ क्या कर रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको हम लोग A मान लिए, ये B है और ये C है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो पहले इस तरह से बना लेते हैं। ये है कुछ हमारा इस तरह से, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये 0 है, ठीक है। अब देखिए, ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे इसका जो हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये है x1, ये y1, B वाला है x2, इसको इधर लिखते हैं x2 y2, और ये हमारे पास क्या है? x3 y3। ये चीज हम लोग अपने से मान रहे हैं। क्या माने? सबसे पहले क्या माने? माना त्रिभुज AB, माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष या फिर जिसका शीर्ष क्या है? A क्या है? x1, y1, और B क्या है? x2, y2, ठीक है। तथा C क्या है? x3, y3 है। ये चीज हम लोग अपने से मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब जो देखिए क्या करेंगे, अब ये A बिंदु है, डायरेक्ट तो इसका हम लोग फार्मूला लगा के निकाल नहीं सकते, इससे कोई फार्मूला नहीं निकलेगा। अब देखिए, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस पर क्या करेंगे? एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है, लंब डालें। फिर B से भी एक लंब डालेंगे, यहाँ पे B है, यहाँ से भी एक सीधा आएगा, और यहाँ से C से भी एक करेंगे, ठीक है। C से भी किए, तीनों से एक क्या किए तीनों से हम लोग क्या कर दिए? सिर्फ लंब कर दिए, तो लंब कर दिए तो 90 डिग्री है, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इधर भी 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90। अब देखिए, एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, AB। अब ये जो आया इसमें भी हम लोग नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम लोग मान लिए A वाले के नीचे है तो ये P मान लिए, B के नीचे Q, अब इसको R मान लिए। अब एक चीज आप लोग को पता है, x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है x अक्ष के लिए y का मान, तो यहाँ तो x अक्ष पहले से है तो इसको x1 ले लेते हैं, और y तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x पहले P को ले लेते हैं, x1 0, फिर हो जाएगा x2 0, अब यहाँ पे x3 0। यदि y अक्ष पे लेते तो y 0y, यदि y अक्ष पे लेते तो 0 y1, 0 y2, 0 y3 ऐसे होता है। लेकिन x अक्ष पे लिए हैं तो x का मान पहले लिखते हैं, तो x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ हम लोग समझ में आया कि यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब देखिए, अब क्या किए हम लोग? a से p पर लंब डाले, a से p लंब डाले x अक्ष पर, b से bq लंब डाले, cq cr भी लंब डाले। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A, B तथा C से x अक्ष पर क्या किए? x अक्ष पर AP, BQ, AP है, BQ है तथा CR लंब डाले या फिर लंब खींचे। ये चीज हमने किया अपने से, यहाँ पे किया तो इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? देखिए, A B Q P क्या है? चतुर्भुज है। फिर A P R C ये भी एक चतुर्भुज है। B Q
आर सी, ये भी एक चतुर्भुज है। और अभी कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए एक चीज ध्यान में आ रहा होगा कि ये वाला त्रिभुज जो है, सॉरी चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा टोटल का हो जाएगा। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला बी सी आर क्यू, ये वाला पार्ट को यदि घटा देते हैं टोटल में से तो बचेगा वो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? और एक चीज इससे पहले आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल करेंगे उससे पहले यहाँ पे ये चीज को हमको लिखना होगा कि कौन कौन से चतुर्भुज है, यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए चतुर्भुज कौन कौन है? ए बी क्यू पी, ए बी पी क्यू, और एक क्या आया? बी क्यू। अब यहाँ पे ए पी, एक त्रिभुज हो गया ए पी आर सी, ए पी आर सी तथा बी क्यू आर सी एक समलंब चतुर्भुज। लिख नहीं रहा है, डायरेक्ट सिंबल ही दे, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। जब ये समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज के लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज प्लस ये त्रिभुज माइनस क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज को क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज को, सॉरी ये वाला चतुर्भुज कौन है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या है? ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस फिर क्या है? समलंब चतुर्भुज, फिर क्या है? बी क्यू आर सी, ये तो हमको घटाना है, लेकिन इससे पहले क्या है? ए पी आर सी, ए पी आर सी, ये वाला और ये वाला को जोड़ के क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? बी क्यू आर सी माइनस समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। ये चीज करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है? समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूला से हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समीकरण 1 में पुट कर देंगे। अब हम देखिए, हम जानते हैं कि क्या होता है, हम जानते हैं कि समलंब क्या चीज? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, और उसके बाद क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इंटू फिर क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग, और उसके बाद जो होता है उनके बीच के दूरी, और उनके बीच की दूरी। ये फॉर्मूला होता है, समांतर भुजाओं का योग और फिर क्या होता है? उनके बीच की दूरी। ये चीज होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से ये समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू, ए पी आर सी, बी क्यू आर सी, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से तीनों का निकालेंगे। उसके बाद डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे अब करना बाकी रह गया है। ये जो है ए पी, ये है y1, ये y1 2 और ये y3 है। क्यों? एक, अब ये तो एक अक्ष है पहले से, ये सीधा क्या है? y ही होगा, तो y1 y2 y3 इसको नाम दे दिए हम लोग अपने से। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। अलग या तो फिर अलग अलग निकालते हैं, या फिर डायरेक्ट समीकरण 1 को ही लेके चलेंगे, या तो इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे
या फिर इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज। देखिए अब यहाँ पे समझना होगा, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल क्या है, ए बी क्यू पी, सॉरी ए बी क्यू पी होगा यहाँ पे, ये चीज क्यू पी। इसके बाद में ये आएगा, वही चीज है, थोड़ा सा मिस्टेक था उसको समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे भी सुधार करना होगा हम लोग को, क्यूपी होगा यहाँ पे क्यूपी, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज होगा, ए बी क्यू पी, ये वाला जो चतुर्भुज होगा इसका सब निकालेंगे तो इसका समांतर भुजा कौन है, ये है और ये है, ठीक है, समांतर भुजा ये है। अब देखिए अब क्या करेंगे, समांतर भुजाओं का फॉर्मूला यही होता है, तो डायरेक्ट हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे 1/2, ये फॉर्मूला हमारे पास है 1/2, और क्या लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन है, बी क्यू, फिर क्या है एपी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी क्यू प्लस एपी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी यही है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 या फिर x1 में, ये तो एक तो जीरो है, तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, QP लिख दे रहे हैं QP, अब प्लस, अब ये आ गया समलंब चतुर्भुज APRC। अब ये वाला चतुर्भुज का बात करते हैं, तो सेम फॉर्मूला से इसका भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका जो है सो देखिए, इसका समांतर भुजा कौन है, एक ये है और ये एक ये है, AP क्या है, AP प्लस क्या है CR, क्या है CR, और इसका और इसके बीच की दूरी क्या है PR, यही चीज है, माइनस माइनस क्या है B, समलंब चतुर्भुज BQRC, ये वाला चतुर्भुज का बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, समांतर भुजा कौन है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा BQ प्लस CR, क्या हो जाएगा CR, और इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे QR, क्या हो जाएगा इंटू QR, उनके बीच की दूरी यही निकालेंगे। अब इस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे जो है y1 y2, अब जो भी है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा दूंगा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इतना था। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। अब देखिए 1/2 और 1/2 तीनों में कॉमन मिला है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, बचा क्या BQ प्लस AP इंटू QP प्लस 1/2 कॉमन हो गया, AP प्लस CR, क्या बचा AP प्लस CR, और इंटू में क्या है PR, सॉरी माइनस है ना, माइनस क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन हो गया, तो BQ प्लस क्या हो जाएगा BQ प्लस CR इंटू QR, ये चीज। अब इसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे सो देखिए, ये तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, इधर इतना कर लिए, इसको साफ कर दें, ठीक है। अब देखिए अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से इस फिगर के अनुसार, तो क्या होगा सो देखिए 1/2 तो है, तो 1/2 हो गया। अब देखिए क्या है BQ का वैल्यू कितना है, B और Q के बीच की दूरी क्या है y2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 प्लस AP, A और P का बीच की क्या है y1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y1। अब देखिए Q और P के बीच की दूरी क्या है, उसको हम लोग दूरी सूत्र से यहाँ पे निकालेंगे, तो क्या आएगा सो देखिए, ये है x1 और ये है y1, सॉरी ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1, यही चीज होता है, दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 क्या है x1 और यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर, और ये तो जीरो है तो जीरो रूट अंडर, तो इसको अब यहाँ पे बचा क्या
रूट अंडर x2 सॉरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे x1 माइनस x2, ये चीज बचा x1 माइनस x2 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे QP क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। अब सेम इसका भी PR QR का इसकी इसी फॉर्मूले पे दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करके फाइंड करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। क्या है AP का तो जस्ट अभी y1 ही बैठा है, तो A और P के बीच की दूरी क्या है y1 है, तो यहाँ पे y1 लिख दे प्लस CR के बीच की दूरी क्या है y3 इंटू PR का बीच के दूरी जब निकालेंगे तो क्या आएगा x1 y1, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 रूट अंडर, तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा x3 माइनस x1 माइनस यहाँ पे BQ की दूरी क्या है y2 प्लस CR क्या है y3 और QR के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो क्या आएगा QR के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, सो बताइए। या दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसका भी निकालेंगे तो क्या आएगा x3 माइनस x2 x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस x1 x2 माइनस x1, तो x2 क्या है x3 और x1 क्या है वो x2 है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से जब निकालेंगे तो क्या आएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या x3 माइनस x2। अब यहाँ पे होता है ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे दिखना चाहिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, तो 1/2 क्या हो जाएगा y2। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 y2। अब इसका इसके साथ माइनस x2 y2, अब इसका इसके साथ तो प्लस x1 y1, इसका इसके साथ तो माइनस x2 y1। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा प्लस x3 y1, इसका इसके साथ माइनस x1 y1, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा x3 y3, इसका इसके साथ माइनस x1 y3। अब ये माइनस में तो माइनस पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई y2 x3, तो क्या हो जाएगा x3 y2, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस है x2 y2, इसका इसके साथ प्लस x3 y3 प्लस माइनस माइनस x2 y3 ये चीज आया। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए x1 y1 प्लस x1 y1 और माइनस x1 y कैंसिल हो गया, और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है, तो 1/2 बचा क्या है यहाँ पे x1 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस x3 y2 माइनस और माइनस प्लस x2 y2, और ये माइनस और प्लस प्लस माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3, और कुछ कैंसिल हो रहा है, सो देखिए कुछ कैंसिल होगा, जरूर होगा। x2 y2 है, कहीं पे है x2 y2 है, ये माइनस x2 y2 है और ये प्लस x2 y2 है, कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल है x3 कहीं पे x3 ये माइनस x3 y3 है और ये प्लस x3 y3 है, कैंसिल हो गया, और कुछ बचा 1 2 3 4 5 6 ही पार्ट बचा, अब नहीं कुछ कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, सो देखिए बराबर, अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था, प्रूफ में क्या करना था हम लोग को 1/2 ही था। सबसे पहले क्या था x1 ले लिए, देखिए x1 और कहाँ पे है x1, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों में से कॉमन करेंगे x1, तो x1 जब कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा y2, यहाँ क्या बचा माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आता है x2 आता है, तो x2। अब देखिए x2 वाला ये पार्ट है और x2 वाला ये पार्ट है, तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x2 तो कॉमन कर लिए प्लस x2, तो यहाँ पे माइनस y1 बचा और यहाँ पे प्लस y3, तो यहाँ पे हो जाएगा y3
माइनस y1 प्लस x2, उसके बाद x3, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया। बचा हमारे पास अब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बचा है और ये वाला पार्ट। तो ये दोनों में x3 कॉमन है, तो x3 कॉमन कर दिया प्लस x3, तो बचा क्या है यहाँ पे प्लस y1 बचा और यहाँ पे माइनस y2 बचा, ये चीज। और देखिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है यही चीज होता है, और यही चीज को हम लोग प्रूफ कर लिए। यही चीज ना होता है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है यही चीज होता है। और ये कैसे होता है हम लोग ने इस वीडियो में यही चीज देखा। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये कैसे होता है इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको रटना नहीं समझना है। x1 x2 x3, ठीक है। x क्या है x1 x2 x3 तीन ही बार आ रहा है, और x1 के बाद क्या आता है y2 माइनस y3, और यहाँ पे क्या है y3 माइनस y1 माइनस y2। ये सर्कल की तरह नहीं है 1 2 3। देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 के बाद 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे ये चीज 1 2 3 को मिटा दिया जाए तो x यहाँ पे होगा ब्रैकेट में, दोनों में y होगा, दोनों में y होगा, यहाँ भी y होगा। देखिए यहाँ पे x1 x2 y3, 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद 3 आता है, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद आता है 1, 3 और यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 आता है। तो समझना है, रटना नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता रहता हूं। और साथ में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जो हायर मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। और ये वीडियो जो अच्छे से मैंने बताया यदि समझ गए होंगे तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसका होगा एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।